दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम, धनगढ़ी गेट। और तो इनकी फोटो भी देखिए आप। जिम कॉर्बेट, एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट। ये जेम्स इनका नाम था। 1875 से 1955 तक ये जिए। डिकाला गेट, यहीं से डिकाला के लिए एंट्री होती है। जो आपको डिकाला पे मिलेंगे, यहाँ सुल्तान 6 किलोमीटर है, गैरल जो है वो 15 किलोमीटर है, कॉर्डियल क्रोकोडाइल पूल है पॉइंट। वो है 17 किलोमीटर, सरबदुली जो है वो है 18 किलोमीटर, चैंपियन पोल जो है वो है 19 किलोमीटर, उसके बाद हाई बैंक्स 23 किलोमीटर, कनावली जो है वो है कीनानाउली 26 किलोमीटर, डिकाला जो यहाँ का फेमस है वो है 31 किलोमीटर, और कांडा कांडा है आपका 34 किलोमीटर। डिकाला गेट है। तो यहाँ पे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये गेट को बंद रखा जाता है। पता नहीं टाइगर रिजर्व। और मेरी फेवरेट जगह जो आपको दिखेगा, ये लेपर्ड देखिए। ये तेंदुआ आंतरिक हेमरेज के कारण, जो आपको उसको इंटरलेज की वजह से ये एक्सपायर कर गया था, यानी कि पेंथ्रेस। तो ये यहाँ पे ये 86 में मरी थी, 1986 में। और ये सब तेंदुआ आदमखोर थी। उसके द्वारा 2 मनुष्य की जो पालतू जानवर होते हैं उनको मारा था, इसलिए गोली मार दी गई थी इसको, क्योंकि इसने बहुत लोगों को डिस्टर्ब किया था और 2 इंसानों की जान खा ली थी। सिवेट, जिसको हम लोग बीजू बोलते हैं, ये अगर किसी के घर की नींव के नीचे अगर आ जाए तो पूरी घर को हिलाने की ताकत रखता है, नीचे से पूरा खोखला कर देता है। ये छोटा सा कब है, टाइगर कब, जो 1980 में रामनगर में ये एक्सपायर कर गया, ओरिजिनल है। जो उन्होंने हल्द्वानी के पास जो कुमाऊं का जो बहुत बड़ा टाइगर, 10 फीट से बड़ा टाइगर था, 10 फीट 8 इंच का टाइगर, जिसको उन्होंने मारा था, इसको इसमें दिखाया गया है। टाइगर यहाँ पे एक और टाइगर है, आप देखते हैं इसकी पीछे की बॉडी नहीं। मेरी इस टाइगर को देखो। अगर आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक लेपर्ड था, रियल है ये, इसको प्रिजर्व किया हुआ है। इसकी जो हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 फीट है। अगर हाइट पे खड़ा हो जाए तो 12 फीट तक ऊपर खरोच देगा। तो ये अपनी अपनी पावर और अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं। कैसे, वैसे तो जाके बताएगा नहीं किसी को, तो ये लोग बताते हैं कैसे कि स्क्रैच मार्क लगाते हैं और अपनी टेरिटरी में लगाएंगे, जब उनकी टेरिटरी में। ठीक है, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे जो इस जीवन में आ ही नहीं पाए, ये लेपर्ड के बच्चे हैं। यहाँ पर भी ये लेपर्ड ही कहीं है, बाघ के हैं ये, बाघ मतलब टाइगर, ये बाघ के हैं। उसके बाद ये स्नेक है और ये स्पॉटेड डियर है। तो जो किसी वजह से ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये स्केलेटल है टाइगर का। अगर आप देखोगे ये टाइगर का स्केलेटल सारी रियल है। क्या है, सब रियल है, सब रियल है। सर इसका पर मुंह जिंदा कैसे खुला नहीं, हुआ है पर? प्रिजर्व किए हुए हैं इनको, उस तरीके से खोल के रखा हुआ है जिससे कि ये कुछ, अगर आदमखोर है तो आदमखोर लगना भी चाहिए। ये देखो, वाह ब्यूटीफुल। अगर ये इस पोज में है तो समझ लो ये अटैकिंग पोज है। दिस इज अटैकिंग पोज, मतलब ये अब अपने शिकार की तरफ अटैक जब करेगा तो इसकी जो ये आपको दिख रहे ना, जैसे हाथ के ऊपर जैसे हमारे होते हैं ना बैक में, क्या बोलते हैं हम इनको, हाँ शोल्डर ब्लेड जो है ना, ये ऊपर आ जाते हैं, यानी कि वो चार्ज करेगा। तो अगर ये चार्जिंग पोजीशन में है तो समझ लो अब आप खतरे में हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये एलिफेंट बेबी है। अगर आप देखोगे तो ये एलिफेंट बेबी है, इसके हेयर वगैरह सब माइनर देखोगे ना, इसमें ओरिजिनल है। ठीक है, ये कैसे
जब कभी कभी क्या हो जाता है ना कि बहुत सारे जानवर परेशान हो जाते हैं, किसी वजह से भगदड़ हो जाती है सपोज, तो ये किसी हाथी बाकी हाथियों के बीच में ही अपने उसके नीचे दब गया, जिसकी वजह से ये मरा। हाँ जी हाँ जी, सांबर डियर है ये, ठीक है, ये हॉग डियर बोलते हैं जिसको, सांबर डियर, ठीक है। नेचुरल डेथ में मरा है, इसलिए इसको भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो चलिए एक बार और आगे चलते हैं। अगर ये देखिए यहाँ पर अलग अलग, हाँ आना चाहते हो आ जाओ। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये अलग अलग साउंड, चीतल की कैसी साउंड है, हाँ ये तेंदुए की साउंड, ये काकर के, जब तक एक बंद नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं चालू होगा, इसको कुछ ये देखिए साउंड आप सुन पाएंगे नहीं पर। ये गोल्डन जकाल सुबह सुबह मुझे ये मिला है, 2 मिले थे वहाँ जहाँ क्रिकेट खेल रहे थे आप लोग, वहीं पे मुझे मिले थे। हाँ अभी ये इसको सीसीटीवी कैमरा बोलते हैं। ये इनका जो ये स्पॉटेड डियर है, सांबर डियर है, काकड़ है, वो सामने काकड़ है, इनका ये बेस्ट फ्रेंड है। इनकी ऐसी फ्रेंडशिप है कि ये ऊपर से पत्ते तोड़ के गिराता है और ये नीचे खाते हैं, ठीक है। और दूसरा एक है कि जैसे ही टाइगर की एंट्री करेगी, लेपर्ड की एंट्री होती है, तो ये अलार्म कॉल कर देता है, जिससे वो अपने आप को सेव कर लेते, भाग जाते हैं, ठीक है। एनिमेटेड वीडियो बहुत ही खूबसूरत है, जो एक मैसेज देती है इंसानों और जंगल के जानवरों के साथ किस तरीके से आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो यही है कि जिस तरीके से ये जंगल कटते जा रहे हैं, लोग वहाँ शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से देखिए इस वीडियो में दिखाया गया है किस तरीके से मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये तक हुआ है कि जो पाइथन है, पाइथन के साथ भी उन्होंने छोटा सा मजाक किया है। तो जिस तरीके से ये धीरे धीरे ये पाइथन और मंकी है और उसके बाद जो जंगली आदमखोर जो जानवर हैं, वो थोड़ा सा, हालांकि वो आदमखोर तब बनता है जब उसको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर उसको लाइफ में सब सही चल रहा होता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो ये ज़्यादा हो जाए या उसके बेसिकली जो शिकार करने वाले दांत हैं या फिर जो नाखून है उनमें ज़्यादा कोई दिक्कत आ जाए, तो तब एक ऐसी दिक्कत होती है कि वो या आपस में टाइगर्स के साथ ऐसे दिक्कत हो जाए कि वो ग्रुप से निकाल दिया जाए, तो तभी अटैक करता है। अदरवाइज तो मेन जो रीज़न है वो है जंगल दुर्घटना, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। इसमें सारे मंकी भाग गए, देखिए उसका कारण है जंगल दुर्घटना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज बहुत अच्छा है, लोग जाए इसको देखें वीडियो को। ये देखिए जंगल काट दिए हैं, जितना हो सके उतना जरूर जंगलों को बचाने में मदद करें, पेड़ लगाएं और जानवरों के साथ एक ऐसा हेल्दी व्यवहार रखें, क्योंकि ये नेशनल पार्क पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आज बड़ी संख्या में लोग प्रतिवर्ष इस नेशनल पार्क में घूमने आते हैं और इस राष्ट्रीय उद्यान का आनंद लेते हैं। क्या आप जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरी दुनिया के बीच इतना प्रसिद्ध क्यों है? आखिर इस नेशनल पार्क में ऐसा क्या है जिसके आकर्षण से पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं? आखिर क्या है इस राष्ट्रीय उद्यान के पीछे का इतिहास और रहस्य? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नामकरण से पहले सन 1936 में
बंगाल के लुप्त होते बाघों की प्रजाति के संरक्षण के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में इस राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 में इसका नाम हैली नेशनल पार्क से बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। 60 के दशक में आम जनमानस में वन्य जीव प्रेमी के रूप में मशहूर हुए एडवर्ड जिम कॉर्बेट के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, जो प्रकृति मां की शांत गोद में आराम करना चाहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। बाघों की भारी संख्या देखे जाने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क का संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाघों की आबादी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ने इस अद्भुत भव्य तथा लुप्त प्रजाति के संरक्षण की उम्मीद को मजबूती से बरकरार रखा हुआ है। कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से अधिक एशियन हाथियों का भी स्थान है, जिनको पूरे इत्मीनान से विशाल जंगल में देखा जा सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से भी अधिक प्रजातियों के स्थानीय तथा विदेशी प्रवासी पक्षियों का भी घर है। प्राकृतिक पर्यावरण से संपन्न क्षेत्र सारे संसार की कुल पक्षी प्रजाति की 6% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि पूरे यूरोप की पक्षी विविधता से भी अधिक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाने वाले 49 प्रजाति के शिकारी पक्षी इस पक्षी विविधता के प्रमुख तत्व हैं तथा सर्दियों में यह विविधता अपने शीर्ष पर होती है। ये पार्क रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। ये नेशनल पार्क प्रत्येक प्रकृति प्रेमी और पर्यटकों का स्वागत करता है। प्रकृति के अंतरम सौंदर्य का आनंद लें और जीवन में इस सौंदर्य को उतार लें। आपकी प्राकृतिक खुशियों का जीवन साक्षी बनेगा हर बार। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। रात की गतिविधियों के असंख्य संकेत हैं। पर्यटक के रूप में आप रात में जंगल की गतिविधियों को नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम आपके लिए ध्वनि और प्रकाश शो लेकर आए हैं, जो आपको रात में जंगल का अनुभव कराने में मदद करेगा। In the darkness of the night, when the world sleeps, the jungle comes alive. The signs of nocturnal activities are innumerable. As a tourist, you are unable to see the forest in action at night. So we bring to you a sound and light show that will help you to experience the forest at night. स्नेक आ गया। ये टाइगर मूवमेंट पे निकला है, मार्किंग पे निकला है, भूख लगी है। ये साउंड है टाइगर की। अच्छा ये देखिए आउल, इसने कॉल किया है क्योंकि टाइगर इसी को दिख रहा है। और इसी की कॉल पर यहाँ पर कुछ छोटे जानवर अपने मूवमेंट में। ये देखिए पीछे लेपर्ड, ये स्नेक। ये मंकी कॉल, ये अलार्म कॉल है मंकी।
इट मीन्स टाइगर हॉर्न। somebody very there किल करा किल किया ये किल कर दिया टाइगर स्पॉट। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पहली वीडियो से ज़्यादा इम्प्रूविंग लगी होगी, तो कृपया अगर आपको लगा है कि ये अच्छी वीडियो है तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी वीडियो आपको दे पाऊँ। धन्यवाद। ये कॉर्बेट से और कॉर्बेट के म्यूज़ियम से आज का सफ़र इधर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।